समय स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 25 अगस्त। यूपीपीएससी बार बार संशोधित और निरस्त परिणामों से छात्रों का भरोसा उठा और यूपीपीएससी एपीओ उत्तर कुंजी और सीधी भर्ती का नोटिस जारी। लेखपाल भर्ती महाघोटाला, बिना सिम कार्ड हाईटेक तरीकों से विभिन्न तरीकों से नकल की गई और गिरफ्तार भी किए गए। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम नोटिस, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, आज इन महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इन खबरों को डिटेल में जान लेते हैं। बार बार परिणाम संशोधित होने से अभ्यर्थियों का भरोसा उठा है। पीसीएस 2020 में परिणाम संशोधित होने से सफल अभ्यर्थियों का लगा झटका। पीसीएस 2013 का कर दिया गया था रिजल्ट निरस्त। अभी स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का नया परिणाम संशोधित किया गया है। होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मामला कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी आयोग ने गलतियां के कारण कई परीक्षार्थियों के परिणाम संशोधित किए गए या निरस्त कर दिए गए। इनका नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। बार बार परिणाम संशोधित होने से अभ्यर्थियों का भरोसा उठने लगा। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 का अंतिम चयन परिणाम संशोधित होने के बाद 55 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया, जबकि इनमें चयनित अभ्यर्थियों को कोई गलती नहीं थी। संशोधन में पूर्व जनवरी 2022 में जारी पहले परिणाम में जो चयनित अभ्यर्थी नौकरी पाने का जश्न मना रहे थे, नए सिरे से परिणाम जारी होने के बाद उन्हें झटका लगा। यही हाल पीसीएस 2020 में भी हुआ और आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। विज्ञापन और आवेदन में अर्हता क्रम में भिन्नता के कारण आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा था। ऐसे में विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1131 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। सफलता के बाद भी परीक्षा से बाहर किए जाने वाले इन अभ्यर्थियों को हताश होना पड़ा। अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 में भी आयोग की गलती के कारण अभ्यर्थियों को झटका लगा। सेवा नियमावली के विपरीत विज्ञापन जारी किए जाने के कारण 4 चरणों की परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी थी और पुनर्परीक्षा के लिए नया विज्ञापन जारी किया था। 4 चरणों की परीक्षा के बाद अंतिम चरण को कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए 1047 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था उनमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए या होने के करीब थे। पुनरीक्षा का कोई आता पता नहीं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का आरोप है कि हर बार आयोग ने की गलती और नुकसान अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ता है। अब अभी देख लीजिए, पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा से पहले हुए थे 479 अभ्यर्थी। आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे 479 अभ्यर्थियों को अनर्ह मानते हुए उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया था। प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले ये अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद भी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इनमें से कई अनुभव प्रमाण पत्र जमा किए थे तो कई ने निर्धारित मानक से कम अनुभव के प्रमाण पत्र लगाए थे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे के मुताबिक अगर आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम किया होता तो मेरिट में नीचे गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। फिलहाल कहीं ना कहीं आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, क्योंकि एक बार नहीं बार गलतियां होती, बार गलतियां पकड़ी जाती हैं, कहीं कोर्ट में जाकर के कहीं ना कहीं जो आयोग इसमें बहुत सीरियस काम नहीं करता, मतलब कोई स्ट्रेटेजी तरीके से नहीं काम करता है। कहीं ना कहीं गलतियां पकड़ में आ ही जाती हैं और गलतियां आयोग की रहती हैं, छात्र भुगतते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है लेखपाल भर्ती को लेकर यूपीपीएससी पहले देख लीजिए। यूपीपीएससी एपीओ उत्तर कुंजी और सीधी भर्ती नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, ये एपीओ जो है उसकी सीधी भर्ती का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञप्ति सहायक समायोजन अधिकारी यानी प्रारंभिक परीक्षा 2022 की दिनांक 21 अगस्त को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार सामान्य बुद्धि एवं विधि विषय की चारों उत्तर कुंजी यानी ABCD प्रश्न पत्रिकाओं को उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है upsc.upnic.in
www.nrc.in पर निर्धारित 30 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। विसंगतियों के संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 अगस्त। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति प्रस्तुत करने के समय संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो फटाफट आप लोग आपत्ति दर्ज कर लीजिए। 31 अगस्त तक आपकी टाइम है। और ये सीधी भर्ती का जो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, देखिए एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है, ये भी विज्ञप्ति है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती से संबंधित विभिन्न पदों के साक्षात्कार संबंधी निम्नवत है, सूचना निम्नवत है। एक मत्स्य विभाग में है सहायक निदेशक मत्स्य, 1 सितंबर से 2 सितंबर इंटरव्यू होंगे, 6 पद हैं। और अर्थ एवं सहायक प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश, इसमें अर्थ एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2 सितंबर को इसका इंटरव्यू होगा, 2 पद हैं। और नंबर 3, एक अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा था कि कौन कौन से पदों में हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीधी भर्ती हुई, तो वो लोग यहाँ देख लें। राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश, इसमें शोध सहायक अभियंत्रण के अधिकारी के हैं, इसमें 2 सितंबर को होगी, 1 पद है। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सहायक आचार्य डेंटिस्ट्री 2 सितंबर को होंगे, 1 पद है। और अगला है 8 प्रकार के पद हैं, 5वां पद है नगर ज्ञान एवं नियोजन विभाग अधिकारी समाजशास्त्री, 1 पद है। और इसका इंटरव्यू भी 2 सितंबर को होगा। उच्च विभाग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, जी हाँ इतिहास का देखिए, इसमें 1 सितंबर को इंटरव्यू हो, 6 पद हैं। उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर गणित, इसके 7 पद हैं, 1 सितंबर को ही होगा इंटरव्यू इसका। पद नंबर 8 है उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, 1 सितंबर को इसका इंटरव्यू होगा और 6 पद हैं। फाइनली ये विभिन्न प्रकार के पद हैं, 8 प्रकार के पद हैं और इतने बहुत सारे पद हैं जिनकी सीधी भर्ती होगी, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू होगा। तो ये रही। और उसके बाद भी महत्वपूर्ण सूचना है लेखपाल भर्ती को लेकर के। लेखपाल भर्ती को लेकर महा घोटाला हुआ है प्रयागराज में। नकल माफिया प्रयागराज में नकल माफिया का रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। कॉलेज प्रबंधकों समेत 8 गिरफ्तार किए गए हैं। लेखपाल समेत कई भर्तियों में लाखों रुपए का सॉल्व कराए गए थे पेपर। अरेल घाट के पास से बांटने पहुंचने के दौरान एसटीएफ ने दबोच लिया। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने एक बड़े नकल माफिया रैकेट का पर्दाफाश किया। उसने 4 कॉलेज प्रबंधकों, देखिए प्रबंधक ही खेला करते हैं, 8 लोगों को गिरफ्तार, 4 कॉलेज प्रबंधकों 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस रैकेट बड़ी भर्ती परीक्षार्थियों में धांधली करा चुके हैं। इनसे हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराए। डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि तैनी स्थित मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज का प्रबंधक जय बाबू निवासी नकल माफिया रैकेट का सरगना है। यह कई अन्य कॉलेजों प्रबंधकों संग मिलकर भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने का काम करता है। इस पर उन्होंने टीम के साथ उसके श्रमिक बस्ती स्थित आवास पर दबिश देकर उससे हिरासत में ले लिया। उसके कब्जे में कई दस्तावेज मिले हैं जिसमें लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड, देख लीजिए यहाँ पे, लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का विवरण भी लिखा हुआ था। सख्ती से पूछने पर उन्होंने लेखपाल समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में सॉल्वर गंग बिठाने की बात कबूली। बताया कि यह रैकेट में कई अन्य कॉलेज प्रबंधकों को शामिल हैं और अरेल घाट से पर पूर्व में हुई परीक्षा के कारण बकाया लेन देन को लेकर के बातचीत करने के लिए जुटने वाले हैं। इसके बाद उनकी निशानदेही पर अरेल घाट की दबिश देकर 3 अन्य कॉलेज प्रबंधकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी औद्योगिक क्षेत्र थाने के ले जाया गया जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बिना सिम कार्ड के फ़ोन का इस्तेमाल किया करता था जय बाबू। जी हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, गिरफ्तार हुए जय बाबू तिवारी निवासी श्रमिक बस्ती नैनी प्रबंधक मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज। मुरली मनोहर जोशी का भी नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं। दूसरा नंबर है वह अनिल पांडे निवासी चकराना नैनी प्रबंधक राम प्रसाद अकादमी इंटर कॉलेज चाका ब्लॉक नैनी। और नंबर 3 पुनीत सिंह निवासी पीएससी कॉलोनी नैनी प्रबंधक शैल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नैनी। सब प्रबंधकों का खेला है। नंबर 4 शशि प्रकाश शर्मा उर्फ राजू निवासी चकदाऊद नगर नैनी प्रबंधक सावित्री देवी शंकर लाल शर्मा इंटर कॉलेज नैनी। ये लोग चारों प्रबंधक हैं। 5वां है बाला लखेंद्र राजभर निवासी चौबेपुर वाराणसी। गैंग का सदस्य मुलायम सिंह यादव वाजिदपुर थाना नुकहरा गाजीपुर। अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी भी है ये। रानू यादव निवासी भीखपुर सादियाबाद
गाजीपुर गैंग का सदस्य है। और फिर दूसरा है पंकज तिवारी निवासी सरोई विंध्याचल मिर्जापुर गैंग का सदस्य है। इतने लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए रैकेट के सरगना तथा सदस्यों से पूछताछ में कई लोगों के नाम भी जानकारी मिली है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। और दीपक कुमार सिंह डिप्टी एसपी एसटीएफ लखनऊ अगर बिना सिम कार्ड के फ़ोन का इस्तेमाल करता था जय बाबू। हाईटेक तरीके से नकल और वाईफाई के जरिए सॉल्व होने के लिए भेजता था प्रश्न पत्र। इसी से मंगवाई जाती थी उत्तर कुंजी। समझ लीजिए भैया कितना हाईटेक तरीका है। नकल माफी का रैकेट परीक्षा में धांधली के हाईटेक तरीका अपनाता था सरगना जय बाबू। इसके लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल इस्तेमाल करता था। वाईफाई के जरिए इंटरनेट में कनेक्ट कर मोबाइल से प्रश्न पत्र सॉल्व होने के लिए भेजा जाता था। साथ ही इसी से उत्तर कुंजी की मंगवाई जाती थी। सबसे खास बात यह है कि हर परीक्षा के बाद मोबाइल नष्ट कर दिया जाता था। समझ लीजिए, सबसे खास बात यह है कि हर परीक्षा के बाद मोबाइल नष्ट कर दिया जाता था, फिर अगली परीक्षा के लिए नया मोबाइल लिया जाता था। इस बात का खुलासा सरगना जय बाबू निवासी ने पूछताछ में हुआ है। जय बाबू तिवारी से पूछताछ में हुआ है। एसटीएफ अफसरों ने उसके पास से एक बिना सिम कार्ड वाला इस मोबाइल भी बरामद किया है। जांचने पर इससे व्हाट्सएप अकाउंट मिला है। चैट खंगालने पर लेखपाल भर्ती परीक्षा के एच और सी सीरीज के प्रश्न पत्र व ए बी डी जी सीरीज की उत्तर कुंजी मिली है। पूछने पर बताया गया कि प्रश्न पत्र अमित कटियार न्यू कानपुर नाम के व्यक्ति को भेजे थे, जो पेपर सॉल्व कर उत्तर कुंजी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा उसके मोबाइल में लेखक के 20 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। डायरी में मिला काले कारनामे का लेखा जोखा। जांच पड़ताल में एसटीएफ को जय बाबू के कब्जे में डायरी नुमा कई दस्तावेज मिले हैं। इनमें नकल माफिया रैकेट के काले कारनामों का लेखा जोखा था और यह सारा विवरण उसने खुद अपने हाथ से लिखा था। इसमें उन अभ्यर्थियों के नाम थे जिन्हें परीक्षा पास कराने का ठेका लिया गया था। इसके साथ ही उसके रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, उनकी बुकलेट की सीरीज का नाम का भी जिक्र था। अभ्यर्थियों के नाम के आगे उन दलालों का भी नाम लिखा था जिनके जरिए उससे संपर्क हुआ था। सरगना ने यह भी बताया कि इनमें से कुछ 21 अगस्त को हुई फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के नाम भी हैं। हालांकि नकल की व्यवस्था न हो पाने के कारण इन अभ्यर्थियों की वसूली नहीं हो पाई थी। 8 लाख रुपए में हुई थी डील। समझ लीजिए आप लोग, 8 लाख रुपए में डील हुई थी। गिरफ्तार रानू ने बताया कि उसने ही मुलायम सिंह को बताया कि लखेंद्र को ही मिलवाया था। परीक्षा पास कराने के लिए 8 लाख की डील हुई थी, जिनमें उसमें 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे। उधर गिरफ्तार पंकज तिवारी ने बताया कि उसमें गाजीपुर के पास अभ्यर्थी, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये अभ्यर्थी को 2-2 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और सॉल्व कराया गया था पेपर। तो ये है, समझ लीजिए आप लोग, इतने हाईटेक तरीके से नकल हो रही है, इतना बुरा हाल है। आप लोग समझ लीजिए कि एकदम बंटाधार करके ये लोग रखे हैं। तो ये रही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए जानने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।